कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने टेबल टेनिस में जीते हैं कई स्वर्ण पदक। मौका है अब ओलंपिक्स में पदक जीतने का। क्या भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक्स में टेबल टेनिस में पदक जीत पाएंगे? मैं हूं राजेश यादव और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टुनाइट। इस वीडियो में आगे हम देखेंगे भारत की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी अर्जुन अवॉर्डी मधुरिका पाटकर क्या कहती हैं भारतीय टीम के बारे में, और महाराष्ट्र के टेबल टेनिस के शिव छत्रपति अवॉर्डी कोच संजय कडू जी क्या कहते हैं भारतीय टीम के बारे में और किस प्रकार से शुभकामना देते हैं। क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक हर एक खेल की ताज़ा तरीन जानकारी के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स टुनाइट। दोस्तों, आज हम ओलंपिक्स में टेबल टेनिस की बात करेंगे। टेबल टेनिस में 4 भारतीय खिलाड़ियों का दल ओलंपिक्स टोक्यो 2020 में शिरकत कर रहा है, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाओं का समावेश है। पुरुष वर्ग में शरद कमल और साथियन न्यानशेखरन, तो महिला वर्ग में मनिका बत्रा और सुतीर्थ मुखर्जी खेलती हुई नजर आएंगी। इस बार ओलंपिक में एकल वर्ग में जहां 65 पुरुष वर्ग के खिलाड़ी तो 70 महिला वर्ग के खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों, इस बार ओलंपिक में पहली बार मिश्र युगल वर्ग की टीमें खेलती हुई नजर आएंगी, जिसमें भारत की ओर से शरद कमल और मनिका बत्रा खेलती हुई नजर आएंगी। भारत की उम्मीदें टेबल टेनिस में बहुत प्रखर है इन चारों ही खिलाड़ियों के शिरकत करने से। अनुभव जिस प्रकार से शरद कमल के पास है ओलंपिक का, ये उनका चौथा ओलंपिक खेलों का महोत्सव है जिसमें वो शिरकत कर रहे हैं, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और साथियन न्यानशेखरन जो कि बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करते हुए इस समय विश्व पटल पर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सभी खिलाड़ियों की, किस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस रहा है अब तक और किस प्रकार से वे खेलते हुए नजर आते हैं। तो सबसे पहले शरद कमल की बात करेंगे, जो कि भारत के सबसे अनुभवी टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, शरद कमल का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था। जिस प्रकार से बचपन से ही उन्हें टेबल टेनिस का लगाव रहा है, बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में कई स्वर्ण पदक जीते हैं, एकल वर्ग में, टीम वर्ग में और मिश्र युगल वर्ग में। उनके शानदार खेल के प्रदर्शन के बलबूते ही भारत कई बार ओलंपिक में शिरकत कर चुका है उनके माध्यम से। जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जीती हैं, एक नया रिकॉर्ड राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपने नाम पर किया है। 9 बार सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीतकर भारत के टेबल टेनिस इतिहास में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। इससे पहले कमलेश मेहता, जिन्होंने 8 बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को जीतकर इतिहास अपने नाम किया था। शरद कमल, जो कि लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और 2019 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं तमाम भारतीयों को कि वे टेबल टेनिस में भारत के लिए टोक्यो 2020 ओलंपिक में शानदार खेल का प्रदर्शन करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं साथियन न्यानशेखरन की। ये भी तमिलनाडु के चेन्नई शहर में जन्मे 5 वर्ष की उम्र से ही टेबल टेनिस से नाता जोड़ने वाले साथियन न्यानशेखरन ने जिस प्रकार से बेहतरीन प्रदर्शन किया है, अब तक विश्व पटल पर सभी देखते भर रह गए। 2016 में बेल्जियम ओपन, 2017 में स्पेनिश ओपन जीतकर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वे अर्जुन अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। और यदि हम इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की रैंकिंग की बात कहें, तो भारत की ओर से वे एकमात्र इतिहास रचने वाले खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस में, जो कि विश्व रैंकिंग में 25 क्रमांक के अंदर आने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उनकी सबसे बेहतरीन रैंकिंग विश्व पटल पर 24 क्रमांक की रही है। साथियन न्यानशेखरन, जो कि 2008 में यूथ कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, यूरोपियन जमी पर जीतने वाले टेबल टेनिस में पहले भारतीय बने और वे कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि वे इस
टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं महिलाओं की। भारतीय महिला टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, जिनके नाम पर इतिहास दर्ज हैं, 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला बनी। 2020 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। कई पदक अपने नाम पे वे दर्ज करा चुकी हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में भी उन्होंने भारतीय टेबल टेनिस टीम का प्रतिनिधित्व किया था और अब टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी वे भारतीय टीम के साथ शिरकत कर रही हैं। दोस्तों, मनिका बत्रा एकमात्र ऐसी भारतीय टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं जिन्हें इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड फीमेल का पुरस्कार उन्हें दिया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं और एक भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी की, सुतीर्था मुखर्जी, जो कि पहली बार ओलंपिक में शिरकत कर रही हैं। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को जीतकर जिस प्रकार से वे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, तो दोस्तों सुतीर्था मुखर्जी से भी काफ़ी उम्मीदें हैं तमाम भारतीयों को कि वे टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में भारत के लिए पदक जीतें, बहुत अच्छा करें। ये थे भारतीय खिलाड़ी जो कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के दल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं टेबल टेनिस में। आइए अब हम जानते हैं टेबल टेनिस की और एक भारतीय बेहतरीन खिलाड़ी, अर्जुन अवार्डी मधुरिका पाटकर जी से। वे क्या कुछ कहती हैं इस टीम और इन्हें शुभकामनाएं देती हैं। नमस्ते, मैं हूं मधुरिका सुहास पाटकर, अर्जुन अवार्डी इन टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए 4 प्लेयर्स क्वालिफाई कर चुके हैं, जी सत्यन, शरद कमल, मनिका बत्रा और सुतीर्था। और ऐसा ये सेकंड टाइम हुआ है कि 4 प्लेयर्स टेबल टेनिस में क्वालिफाई कर चुके हैं ओलंपिक्स के लिए। और इस बार मुझे लगता है कि मेडल लाने के लिए बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिक्स डबल से इवेंट ओलंपिक्स में हो रहा है और उसमें शरद कमल और मनिका बत्रा ये पेयर ने क्वालिफाई किया है। एंड आई फील इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए कि मेडल ला सके। और सिंगल्स के लिए भी जी सत्यन और शरद कमल और मनिका बत्रा ये टॉप 50 में तो है ही है, सो दे हैव गॉट अ वेरी गुड चांस सिंगल्स में कुछ अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और सुतीर्था भी अभी फिलहाल बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, उसने काफी अच्छे मैचेस निकाले हैं, सो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और I would like to wish them on behalf of all the Indians all the very best. हम हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, cheer करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। So I wish all the players who have qualified for Olympics all the very best. तो दोस्तों, ये थी मधुरिका पाटकर जी जिन्होंने की भारतीय टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। दोस्तों, आइए अब चलते हैं हम महाराष्ट्र के शिव छत्रपति अवार्डी कोच संजय कडू जी के पास। नमस्कार, मैं संजय कडू, प्रेसिडेंट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन, ट्रेजरर महाराष्ट्र स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन। सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। जापान टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरे तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर खिलाड़ियों के साथ इंटरनेट के माध्यम से बातचीत की है और उनका हौसला बढ़ा दिया। तो मुझे यकीनन ये लग रहा है कि हर इवेंट में हमारे खिलाड़ी हमारा तिरंगा लहराएंगे। टेबल टेनिस खेल में अभी तक ओलंपिक में मेडल नहीं मिला है, मगर इस साल मुझे यकीनन लग रहा है कि 100% हमारे खिलाड़ी मेडल जीतेंगे। इस साल ओलंपिक में मिक्स डबल्स इवेंट चालू किया है और मिक्स डबल इवेंट में कॉम्बिनेशन की बहुत जरूरत होती है। और हमारे जो दोनों प्लेयर है शरद कमल और मनिका बत्रा, उनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो मुझे यकीनन लगता है कि 100% मिक्स डबल में हमें इंडिया को टेबल टेनिस में मेडल मिलेगा। टेबल टेनिस के चारों खिलाड़ी, चारों का गेम मैंने नजदीक से देखा है। चारों में काफी टैलेंट है, फुटवर्क अच्छा है और एक्सपीरियंस भी काफी है। तो मुझे लग रहा है इस साल में टेबल टेनिस में सिंगल में भी मेडल्स मिलने की काफी उम्मीद है। महाराष्ट्र स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से सभी खिलाड़ियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय कडू जी। और मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को, तमाम भारतीयों की ओर से
हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वे टोक्यो ओलंपिक में भारतीय तिरंगा लहराकर पूरे विश्व के सामने अपनी आन बान शान दिखलाएं और हम सभी की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सब भारतीयों का एक ही ख्वाब, हम होंगे कामयाब। जय हिंद।